रहे उसको उस तक मैं पहुंचा दूंगा। तो नई मैच की ये पहली बॉल, यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर, यहाँ पे बहुत ही सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही रनिंग बिटवीन द, शानदार शानदार के साथ यहाँ पे खाता खुलता हुआ। अच्छा शॉट यहाँ पे, सिंगल वाला शॉट यहाँ पे लेकर के 9 सेकंड पर पहुंचते हुए बल्लेबाज। 2 गेंदों में 3 रन के साथ अभिषेक, जिनकी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप है। कप्तान अपने खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर रोजाना ट्रॉफी मुझे मिलेगी तो शायद लंदन रिटर्न जब जाऊंगा तो मेरी बैग ट्रॉफियों से भर जाएगी। तो बड़े खिलाड़ी की यही बात होती है। बड़े खिलाड़ी अपने नए खिलाड़ी को जो है बिल्कुल युवा को जो है सपोर्ट करते हैं। इस बार देखो हवा में बॉल है, सीधे फील्डर के पास जा रही है और इसी के साथ ये पहला विकेट मराठी 11 को ये पहली सफलता प्राप्त होती हुई। तो यहाँ प्रियांक ने अपना जो ट्रॉफी मिला था मैन ऑफ द मैच, जो बिल्कुल क्रिक हीरोज के हिसाब से वो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हकदार ज्यादा क्रिश है, तो ये उनका हौसला भी बढ़ेगा। फैंसी कप का वॉच मैं प्रिंस को देना चाहूँगा, उसने भी एक छक्का मारा। और देखो प्रिंस को भी नाखुश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे जो फैंसी वॉच मिला है वो प्रिंस को दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो बिल्कुल लॉन्ग लेग की दिशा में लगाया था वो में बने कम थी, और वो दोनों ही को नाखुश नहीं किया। दोनों का हौसला बढ़ेगा, प्रिंस का भी और क्रिस का भी। थैंक यू, धन्यवाद प्रियांक भाई। अगला मैच आप इसी तरीके से खेले, अच्छा खेले और अगला मैच आप जीते, यही दुआ है हमारी। तो 3 पे ये लगने वाला पहला झटका यहाँ पे दरिया दिल 11 को। तीन पे 1 नए बल्लेबाज आए हैं, विरल आए हैं नए बल्लेबाज। बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ही जल्द आना, पहले ही ओवर में आना पड़ा है। अभिषेक मराठी, जिन्होंने अपने पहली ओवर में विकेट हासिल कर लिया है। और इस बार यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ नए बल्लेबाज खाता खोला है और टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में। पांचवी बॉल पड़ाव पर है, देखना है कि गेंदबाज अभिषेक लेफ्ट ऑफ ग्राउंड से विकेट, यहाँ से लेफ्ट ऑफ ग्राउंड बल्लेबाज की बहुत मतलब जो कि IPL का जो ड्रेस कोड है अलग अलग, दिल्ली, गुजरात,
बैंगलोर, गुजरात और पंजाब ये मुकाबला जारी है। और ये देखो यहाँ पे अंदाज होता था, एक जप्पा खाते के सीधे फील्डर के पास चले गई गेंद और कोई बात एक दूसरी ओवर के बाद फ्री हिट भी मिलेगा, 2 रन भी बने और बॉल भी फिर से जाकर के फेंकनी पड़ेगी। तो बोनस के रूप में यहाँ पे 2 रन आते हुए दर्श थोंडे करते हैं, बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी करते हैं और कोचिंग भी करते हैं, सबसे बड़ी बात है। उम्दा खिलाड़ी। और ये पहली बॉल फ्री हिट के लिए जहाँ फ्री को फ्री में मारते हैं और ये फ्री का फायदा उठाया है, जबरदस्त शॉट। छह के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। और इस बार देखो बहुत अच्छी वापसी यहाँ पे जरूर करी थी, लेकिन दिशा थोड़ी सी चूक गए गेंदबाज। और ये अच्छा यहाँ पे अच्छे कुछ रन दिख रहे हैं, देखना कि फील्डिंग का यहाँ पे साथ जरूर था। और यहाँ पे एक और चौका आता हुआ फाइन लेग एरिया से, फाइन लेग से गेंद को निकाल दिया। के नुकसान पर दरिया दिल 23 रन, 2 ओवर 23 रन 1 विकेट। अभिषेक जिन्होंने 7 गेंदों में 1 छक्के 1 चौके की सहायता से 15 रन बनाए हैं, वहीं पर विरल भाई ने 5 गेंदों में 6 रन 1 चौके की सहायता से बनाए हैं। दर्श का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा गया है, क्योंकि पहली ओवर में यहाँ पे 18 रन खर्च कर लिए हैं।
एक ओवर में 5 रन खर्च किए थे और 1 विकेट लिया था। तीसरे ओवर की पहली बॉल यहाँ पे पड़ाव पर है, 1 रन के लिए पड़े बैट्समैन काफी डीप में ये स्ट्रोक खेला था, लेकिन तेज फील्डिंग वहां पे रफ्तार के साथ फील्डिंग कर रही और जिसकी बदौलत यहाँ पे तो 6 के साथ यहाँ पे 6 के साथ खेल दिया, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो अभिषेक भाई फुल फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए 30 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2.5
पास 1 रन के साथ बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए। टीम का स्कोर विकेट के नुकसान पर 76 रन। 7वां ओवर चलता हुआ। सुंदर, यहाँ पे सुंदर शॉट है लेकिन सीधे फील्डर के पास है, लेकिन एक ही मिलेगा। देखना है कि कुछ और आ पाते हैं या नहीं, ये आने वाला पल बताएगा। जबकि ये 7वां ओवर यहाँ से तो यहाँ से ओवर की समाप्ति हुई है और मैं बताना चाहूंगा, अभी अभी मैंने एक बात कही थी कि जिंदगी एक खेल है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं या खिलौना बनकर। अगर खिलाड़ी बनकर जिएंगे, फैंसी कप में अगर खिलाड़ी बनकर जिएंगे तो आप दुनिया के साथ खेलेंगे, और अगर आप खिलौना बनकर जिएंगे तो दुनिया आपके साथ खेलेगी। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, बहुत ही बड़ी बात है ये। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 77 रन। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मयूर पटेल 6 गेंदों में 15 रन 2 छक्के की सहायता से। वहीं पर संजू पटेल बहुत ही तेज बल्लेबाजी, 13 गेंदों में 22 रन बना चुके हैं 2 चौके 1 छक्के की सहायता से। आखिरी ओवर पड़ाव पर है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ये मारा है पहली बॉल के साथ। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपनी दौड़ पूरी करी है। ये 8वां ओवर चलता हुआ। पहली बॉल फेंकी जा चुकी है। पहली बॉल के साथ यहाँ पे 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ 78 रन टीम का स्कोर है। और ये यहाँ पे हवा में खेल दिया, जहां पे फील्डिंग कर रहे थे फील्डर बिल्कुल सफलता प्राप्त ही कर ली योगेश ने। योगेश कुलते ने यहाँ पे आखिर सफलता हासिल कर ली है। वहाँ पे प्रतीक नाचरे ने वहाँ पे कैच किया है और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ। 78 पर 5। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मयूर पटेल, लेकिन वाइडिस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 मारने का प्रयास किया था और वहाँ पे वो प्रतीक नाचरे के द्वारा कैच आउट कर लिए गए। और इसी के साथ देखो नए बल्लेबाज का यहाँ पे पदार्पण होता हुआ। नए बल्लेबाज कल्पेश पटेल जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये पहली बॉल यहाँ पे ऑन साइड में घुमा देना चाहते थे और यहाँ पे गिल्लियां उड़ा दी है। सवालिया निशान अंपायर आसिफ भाई के लिए यहाँ पे, और देखना है कि क्या होगा। देखो दौड़ पड़े थे दोनों बल्लेबाज, यहाँ पे स्ट्राइक लेना चाहते थे। अब क्या होगा, क्या हुआ है, आने वाला पल बताएगा। फिलहाल कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जहां लोग कहते हैं ये काम आप नहीं कर सकते। उस काम करने में जो मजा है, तो वही काम यहाँ हर टीम करना चाहेगी और जीतना चाहेगी। पिछला मुकाबला आपने देखा होगा, भंडारी समाज के बिल्कुल प्रिंस और क्रिस ने क्या लाजवाब पिछले क्रम पर आकर, निचले क्रम पर आकर बड़ा हिट लगाया और अपना गेम अपनी झोली में डाल दिया। NOT नॉट आउट यहाँ पे। और कोई नुकसान नहीं, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। और ये बहुत ही आकर्षक उम्दा स्ट्रोक, खाली दिशा देनी थी, दिशा बता दी, गेंद को निकाल दिया है।
15 गेंदे, 29 रन। ये 16वीं गेंद पर यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में लपके गए और ऋतिक ने बहुत ही अच्छा कैच किया वहां पर। विकेट गिर चुके हैं। 7.5 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन है टीम का स्कोर दरिया दिल का। टॉस जीता था मराठी 11 ने। और ये रिवर्स स्वीप का यहाँ पे प्रयास, रिवर्स स्वीप का प्रयास है गेंदबाज का, बल्लेबाज का। और यहाँ पे देखो कोई रन नहीं और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर दरिया दिल पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बना लिए हैं। 85 फॉर 6 जीतने के लिए 86 का टारगेट। थैंक यू, धन्यवाद। कहते हैं कि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए। हम तो फैंसी कप के फ्रेंड है, सारी टीमों को फैंसी कप चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज और बारी समाज के बीच स्लो मोशन में आप देख सकते हैं टॉस की कार्यवाही। मुस्लिम समाज वन द टॉस। जानना चाहूंगा कप्तान से क्या आपका शेड्यूल स्क्वाड रहेगा और कैसी रणनीति रहेगी। कल दोनों मुकाबले आप जीते थे, तो आज कैसे हालात है आपने देखे होगी अगली पिछला मैच, तो क्या कहना चाहेंगे बताइए आप, और आपका डिसीजन भी बता दे। पहले तो हमने डिसाइड किया ही था कि अगर टॉस जीतूंगा तो फील्डिंग लेंगे हम लोग और सामने वाली टीम को बैटिंग के लिए आमंत्रित करेंगे। उन लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक और मेरी टीम को भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। और जहां तक अल्पेश भाई, आपकी टीम ने पहली जो एंट्री करी थी बहुत ही लाजवाब करी थी और आपने क्वालिफाइंग राउंड में भी लाजवाब मुकाबले खेले थे। तो अब यहां से जहां मुस्लिम समाज का हौसला बढ़ा हुआ है, 2 मैचें जीती है और शायद कल आपने अपना मैच गंवाया था, तो अभी आज आपको बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है, तो किस तरीके का आपकी रणनीति रहेगी और कुछ चेंजेस हुआ है और आपको पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित, तो कैसा आप देखते इस मुकाबले को? कल हमारा 2 प्लेयर थोड़ा इंजर थे तो नहीं खेले थे। आज 2 प्लेयर जो है हमारा अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर है दोनों, तो हम लोग आज का मैच जीतने का कोशिश पूरा करेंगे और आज की टीम हमारी अच्छी भी है। थैंक यू। थैंक यू, बोथ टीम बेस्ट ऑफ लक। Muslim 11 won the toss, elected to ball first. कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो यहाँ इतिहास कौन बदलेगा होगा, कौन सी वो टीम है जो टेबल पे टॉप करेगी, कौन सी वो टीम है जो फैंसी कप की जो लाइन है पहले नंबर की वो लाइन पे आकर बैठेगी, वो बिल्कुल आप 10 तारीख को जान सकते हैं। और 11वीं तारीख को तो शायद ये ग्राउंड बिल्कुल खचाखच भरा होगा, दर्शकों की तादाद होगी, कितने दर्शक क्या क्या सोच कर आए होंगे। बाहर से हम भी फील्ड करेंगे, बाहर से हम भी फैंसी कैच पकड़ेंगे और बाहर से हम 11,000 के मालिक बन सकते हैं। एक क्षण रहेगा, एक सेकंड रहेगा 11,000 के मालिक बनने के लिए। फैंसी वॉच दर्शकों का इंतजार करिए और 11 तारीख का पूरा दर्शक इंतजार करे। तो थैंक यू, धन्यवाद। फैंसी का हम मुड़ेंगे हमारे सर रजनीकांत की ओर। तो मैं बता दूं यहाँ पे
पहले बल्लेबाजी करते हुए दरिया दिल ने 85 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। 86 रनों का लक्ष्यांक दिया है यहाँ पे प्रारंभिक बल्लेबाज मराठी 11 की ओर से दर्श धोंडे और कैलाश काले आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखना है कि उसका जवाब टीकू पटेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली बॉल के साथ यहाँ पे दर्श ने अपना अकाउंट खोला है। 86 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए 8 ओवरों में। उसके जवाब में पहली बॉल के साथ यहाँ पे दर्श धोंडे लास्ट ईयर के मैन ऑफ द सीरीज होंडा एक्टिवा जीता था, मैन ऑफ द सीरीज की पारी थी वो। बस वहीं से यहाँ पे इन्होंने शुरुआत करी है, लेकिन करंट ईयर में थोड़े से इंजरी के साथ आए हैं वो, तो जिसकी बदौलत वो अपना 100% नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये देखो 2 फील्डर पीछा कर रहे हैं बाउंड्री रोकने के लिए और अंत में यहाँ पे गेंद को रोका है। इसी 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। 86 रनों का लक्ष्यांक है मराठी 11 के लिए। सुंदर उठा करके मारा है। देखो यहाँ पे पावर प्ले का फायदा उठाते हुए पावर प्ले का, लेकिन फील्डर देखो कमाल की दौड़ बॉल के पीछे, लेकिन बॉल की गति आगे थी, फील्डर थोड़े से पीछे रह गए। पहला चौका यहाँ पे आता हुआ 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहली ओवर में 7 रन। तर फार चांगली सुरुवात केली आहे इकडे मराठी 11नी। चौकारनी सुरुवात केलेली आहे त्यांनी। पहिला चौकार आला आहे कैलास कालेच्या फलंदाजीत। कुल स्कोर झालेला आहे 7 रन। जिंकायला 86 रनची आवश्यकता आहे आणि आता एकदम हळूसा खेळलेला आहे, एकदम हळू स्क्वेअर कट केलेला आहे तिकडे आणि चेंडू जातो आहे ते 4 धावासाठी। डबल अंकामध्ये गेलेला स्कोर आणि 11 रन झालेला आहे। तर आता हा चेंडू आला होता, अंपायरने त्याला वाईड डिक्लेअर केलेलं आहे आणि धावसंख्या ती वाढलेली आहे 13 धावसंख्या। आता पहिली ओव्हर चालू आहे आणि ह्या पहिली ओव्हरमध्ये धावसंख्या आहे 13 रन। आता हा शॉट आलेला आहे तो आता लॉंग ऑनच्या वरती मारण्याचा प्रयास केलेला आहे आणि धावसंख्या सापडते आहे ते षटकार मारलेला आहे आणि ह्या षटकारमध्ये टीमचा स्कोर झालेला आहे 19। 1 ओव्हर भाई चेक कर जो।
फिलहाल तो अगर ये 6 है तो टीम का स्कोर है पहली ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन है। चेक कर रहे हैं यहाँ पे 6 है या 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 मिलेंगे। दर्शकों से विनंती है कि प्लीज आप के लिए फैंसी वॉच है, लेकिन बिल्कुल जब तक फील्डर लोग उस कैच के ऊपर ट्राई ना करे और वहां तो अंदर की तरफ हाथ न लगाए, ऐसी तकलीफें कभी कभी खड़ी हो सकती है। तो प्लीज दर्शक इस चीज को ध्यान में दे कि आप बाउंड्री रोड से बिल्कुल 2 फुट 3 फुट दूर रहे, तब आपके पास कैच आए तो आप कैच की ट्राई करें। आप बाउंड्री रोड के करीब जाके कैच की ट्राई ना करें। ગુજરાતીમાં કહું તો લાઈનની અંદર જે અંદર અંદર તમે હાથ નહીં મારજો. કેચ તમારા માટે છે, 6 આવે તો તમારા માટે જ છે. ફેન્સીએ આકર્ષણ રાખેલું છે, પરંતુ લાઈનની અંદર જઈને કેચ પકડવાનો, હાથ જે લઈ જઈને પકડવાનો તમારે પ્રયાસ નહીં કરવો જોઈએ. જે અહીંયા થોડી સી તકલીફ દેખાઈ રહી है निश्चित तौर से डिसीजन में थोड़ी तकलीफ આવી. 17 રન 1 ઓવરની સમાપ્તિ પછી. क्या स्टाइल है यहाँ पे, देखो इकडे तिकडे चोहीकडे सगळीकडे जाऊन आपण प्रयास केला, परंतु त्यात काही आपल्याला सफलता भेटलेली नाहीये. आणि त्याच्यात काय ते यश सापडलेलं नाही आहे. पुन्हा एकदा स्वीप मारायचा प्रयास केला होता, प्रयास चांगला होता परंतु पर्याप्त नव्हता, त्यामुळे त्याला काही धावसंख्या भेटणार नाही. प्रयास केलेला कैलास काले त्यांनी फार चांगली फलंदाजी केलेली आहे. सध्या त्यांनी 4 चेंडू खेळून 11 धावसंख्या बनवलेली आहे आणि त्याच्यात 2 चौकार मारलेले आहे. और इसी के साथ यहाँ पे 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने दौड़ लगाई. दर्श धोंडे स्ट्राइक पर है. दर्श धोंडे स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं, सबके चहेते सबके मानीते दर्श धोंडे. लास्ट ईयर के मैन ऑफ द सीरीज, होंडा एक्टिवा जीती थी लास्ट ईयर में. आता ते फलंदाजीला स्ट्राइकवर आहे. बघूया आता ते षटकार मारतात की चौकार मारतात, काय करतात ते येणारा पल सांगणार. पुढे जाऊन स्वीप करायचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यात त्यांना काही यश सापडलेला नाही आहे आणि यश नाही सापडले, त्यामुळे काही धावसंख्या वाढणार नाही. विकेट कीपर बिलकुल तिकडे चिटकून उभे राहिलेल्या स्टंपकडे, क्लोज कीपिंग म्हणतात त्याला इंग्लिश मध्ये. आता रिव्हर्स मारण्याचा प्रयास केलेला होता, चांगला सुंदर प्रयास केला होता तिकडे, परंतु इकडे थर्डमॅनचे फिल्डर होते, ते काही बराबर फिल्डिंग करू नाही शकले. परंतु इकडे रन भेटणार आहे. 1 धावसंख्या वाढलेली आहे या एका रनाने आणि रन संख्या होत आहे. दुसरी ओव्हर चालू आहे आणि 19 वर पोहोचलेले आहे. जिंकायला 86 रनची आवश्यकता आहे. और इस बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, और वैसे मैं बता दूं कि बिल्कुल दरियादिल डाभेल उनके जो बिक्सी पे जो मैच हुए थे, वहाँ इनके विकेट कीपर की भूमिका में, जो आजकल यहाँ नहीं है बल्कि यूके में है, भगू पटेल, जो बिल्कुल लाइव मैच वहाँ निहारते हुए, तो कुछ इन्होंने ऐसे कैच विकेट कीपर की सुबह में मयूर भाई ने भी टॉस के वक्त कहा था, उससे पहले भी बात की कि हमें इनकी कमी लग रही. बहुत ही लाजवाब
बगू पटेल यहाँ अच्छी बल्लेबाजी और उनके जैसी विकेट कीपिंग शायद मैंने नहीं देखी और दर्शकों ने भी नहीं देखी कि उनके एक एक आप वीडियो देख सकते हैं फैंसी कप के, जहां इन्होंने मांगला समाज के एक दो जो विशाल को और उनको जो रन आउट किया था जीतू जॉनसन की ओवर में, वो कौन भूल सकता है। तो बहुत ही लाजवाब। तो उनकी कमी थोड़ी सी खल रही लेकिन फिर भी सेफ है। टीम में दरिया दिल लगातार 2 मैचों में 2 मैच जीत चुकी है और यहाँ तीसरा मैच। जीतू जॉनसन को याद होगा कि उस ओवर में कितनी मार पड़ी थी, लेकिन बगू सर ने वो जो स्टंप भी किया था वो कोई नहीं भूल सकता। बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही तेज था वो। बिल्कुल बगू भाई बहुत ही, हरफन मौला बहुत ही बढ़िया इंसान है, मेरे करीबी मित्र है, बहुत ही बार हमारी मुलाकात हुई है। हमने उनके लिए भी कमेंट्री करी है। टेरिटरी कप जब यहाँ पे हुआ था सिलवासा में, दमन में हुआ था, उस वक्त मैंने उनके लिए भी कमेंट्री करी है। और वो सुबह वो कॉलेज ग्राउंड है, वहाँ पर भी उनके साथ बहुत बार मुलाकात हुई है। तो भगू सर जो है बहुत ही बढ़िया इंसान है। और इस बार हवा में खेला है, क्या ये आउट हो सकते हैं? जी हाँ, अच्छा कैच किया है। नए बल्लेबाज अभी सागर आए हुए हैं, जिनको कि अपने पहले रन की तलाश है। फिलहाल दर्श ढूंढे, जिन्होंने 4 गेंदों में 5 रन बनाए, 1 चौके की सहायता से। औसत तो काफ़ी अच्छी है, जिस प्रकार की रनों की आवश्यकता है उसी प्रकार से बहुत ही अच्छी औसत। और इस बार सुंदर स्ट्रोक है, सुंदर लपेट में लिया था बॉल को, बिल्कुल बल्ले के लपेट में लिया था। यहाँ पे 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा नए बल्लेबाज को, सागर को। सागर ने एक बूंद के साथ जो है गागर भरने का प्रयास किया था। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जहाँ पहुँचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन तीसरे ओवर में। रन रेट जहाँ पे 10 के ऊपर की चली गई थी, पहली में तो बहुत 17 बने थे। हाँ, ये सुंदर प्रयास है और यहाँ पे फिर से एक बार जीतू पटेल गेंद के नीचे आते हुए लगातार ये दूसरा कैच किया है। आए तो दूसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, बहुत ही जल्दी यहाँ पे विकेट गिरता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, रन के लिए प्रयास भी अच्छा किया था, लेकिन बहुत आकाश में चली गई। उसको अगर खींचा होता तो दूर तक चले आता दर्शक में, और दर्शक को मौका मिलता था फैंसी वॉच जीतने का, लेकिन ऐसा हो न सका। फिलहाल जीतू पटेल ने बहुत ही अच्छा किया, लगातार 2 कैच किए हैं। और इस बार थर्ड मैन
रीजन में खेला था, रन निकालने का इच्छा किया था यहाँ पे 4, लेकिन वहाँ पे फाइन थर्डमैन और गली वहाँ पे तैनात है, उसके बीच में से निकालने का प्रयास किया था, लेकिन टाइम नहीं मिला गेंद को निकलने के लिए, धीमा खेला था इसलिए। और यहाँ पे देखो विकेट कीपर ने बहुत ही सुंदर प्रयास किया था, बहुत ही सुंदर प्रयास किया था गेंद को रोकने का। गेंद की गति को यहाँ पे फिलहाल धीमे किया है। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 22 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। सुरुवात त्यांची लई फार चांगली झालेली, परंतु त्याला मोठा स्कोरमध्ये कन्वर्ट नाही करू शकले आणि ही गोष्ट त्यांना थोडीशी तकलीफ देत असेल मराठी 11ला. અને આ સાથે સુંદર દડો ફેંકવામાં આવે છે અને આ સુંદર દડા પર કોઈ રન મળતો નથી. બ્લોક કરી દીધેલા બેટ્સમેનને કે એ કોઈ પણ કાર્યવાહી કરી નહીં શકે એવી પરિસ્થિતિમાં એમને મોકલી આપેલા હતા અને જ્યાં એમને કોઈ રન નથી મળતો અને ઓવર આની સાથે પૂરી થાય છે. સફળ ઓવર, સારી ઓવર, 22 રન સ્કોરબોર્ડ પર અને 2 વિકેટના નુકસાન પર 3 ઓવર પછી. देखो, मैं मयूर भाई के लिए एक बात कहना चाहूंगा, उनके लिए एक अच्छी सी शायरी मैंने ढूंढी है कि मैं बूरे एबो वाला एक अच्छा लड़का हूँ। मयूर भाई, मैं बूरे एबो वाला एक अच्छा लड़का हूँ, जिस हाथ से बैट थामता हूँ उसी हाथ से विकेट भी उखाड़ लेता हूँ। तो जब बल्लेबाजी का मौका मिला तो लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े सिक्सर, फैंसी सिक्सर, और जब गेंदबाजी का मौका मिला तो एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए। लाजवाब बल्लेबाजी और उतनी खूबसूरत गेंदबाजी मयूर पटेल की ओर से। दरियादिल डाबेल के बिल्कुल शायद कप्तान है मेरे ख्याल से, तो बहुत ही लाजवाब इन्होंने होनहार है, समझ है। इसीलिए तो कहते हैं कि रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है, खिलाड़ी बनने के लिए कई बार हारना पड़ता है। रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है, खिलाड़ी बनने के लिए कई बार हारना पड़ता है। तो ये हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लाजवाब मयूर भाई। तो धीरे धीरे यहाँ पे रनों की संख्या यहाँ पे बढ़ती हुई, पहली ओवर में जहाँ पे 17 बन गए थे, પહેલી ઓવરમાં જ્યાં 17 રન થઈ ગયેલા એ પછી થોડીસી રનોમાં ગિરાવટ આવી ગઈ છે અને એ પછી લગાતાર સારામાં સારી બોલિંગ અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે અને આ વચ્ચે ટીકુ પટેલ पे बड़ा हिट मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन नाकामयाब हुए वहाँ पे और वहाँ पे अच्छा कैच। तो तीसरा विकेट यहाँ पे 25 रनों के योग पर। जैसे ही भी कहा जाए कि भाई पहली ओवर के बाद दरियादिल बिल्कुल मराठी 11 पे हावी हो गया है। पिछली बॉल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रन नहीं बनेगा, इस बॉल पे कोई भी रन नहीं। बड़े संभाल करके खेला था, बड़े ही संभाल के खेला था यहाँ पे उदय कानस ने। जैसे कानस से तो धार निकालते हैं, देखना है कि ये उदय कानस रनों की धार निकालते हैं या नहीं।
यहाँ पे बड़े संभाल करके बड़े अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा कवर पे खेल करके यहाँ पे 1 रन हासिल कर लिया है। 1 रन के साथ यहाँ पे उदय कानस ने अपना अकाउंट खोला है और अपना अकाउंट खोला है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब चौथा और पड़ाव पर है। यहाँ पे सेवा दल तैयार रहे। और अच्छी बॉल, अच्छा रन यहाँ पे खेला है। काय त्याला दुसरा धावसंख्या भेटणार आहे की काय, नाही त्याला काही भेटणार नाही आहे। आणि याबरोबरच 4 ओव्हरची समाप्ती, 4 ओव्हर संपल्यानंतर टीमचा स्कोर होत आहे 3 गडी बाद 27 धावसंख्या। जो गेंदबाज और हेडिक सिक्सर लगाएगा जो गेंदबाज, उसको बिल्कुल फैंसी फैमिली की ओर से 2100 का नकद पुरस्कार है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा और ज्यादा इनाम की बढ़ोतरी हुई, धन वर्षा हुई। तो स्मीरा, जिगूभाई, डायाभाई पटेल, जेडी किंग के ऑनर, उनकी तरफ से भी बिल्कुल हैड्रिक सिक्सर और हैड्रिक विकेट लेने वाले को 2100 का नकद पुरस्कार है। और इसी तरीके से फैंसी फैमिली की ओर से दर्शकों के लिए जो इनाम है वो बिल्कुल आप दर्शक बने और दर्शक कम फील्डर ज्यादा बने, बाउंड्री रोड से थोड़े दूर बैठे और वहां जाकर कैच आप पकड़े तो आपको फैंसी वॉच दिया जाएगा। और फाइनल मुकाबले में दर्शकों की तादाद भी बढ़ेगी तो इनाम की बौछार भी बढ़ सकती है, इनामों की बरसात हो सकती है दर्शकों के लिए भी। और आखिरी कैच जो होगा उसके लिए 11,111 का इनाम है। इसीलिए कहते हैं कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की फैंसी कप में कभी हार नहीं होती। क्योंकि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। हम तो फैंसी कप के दीवाने, हर टीम को फैंसी कप चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद रजनीकांत सर। फिलहाल 27 पे 3 टीम का स्कोर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5वां ओवर यहाँ पे पड़ाव पर है। जीतू पटेल आया है गेंदबाजी करने के लिए, सॉरी मयूर पटेल आया है गेंदबाजी करने के लिए। मयूर पटेल जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है, बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी लेकिन बैटिंग में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। यहाँ पे सुंदर प्रयास किया था, रन देखना है कि नहीं आ पा रहे थे, लेकिन वहाँ पे अच्छे प्रयास के साथ 1 रनों का शीरपाव के साथ यहाँ पे तो मयूर पटेल की बात करता हूँ। यहाँ पे मयूर पटेल ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी और उन्होंने फिलहाल 4 रन दे करके 2 विकेट अपने दूसरे ओवर में हासिल कर लिए हैं। और ये काफी तेज कड़क बॉल करी थी। फिर से अच्छी बॉलिंग, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग। सुंदर यहाँ पे डाउन द ग्राउंड खेला था। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता जा रहा है। 3 विकेट हालांकि यहाँ पे ले लिए हैं बहुत ही जल्द। पहली ओवर में 17 बने थे, उसके बाद यहाँ पे
देखो यहाँ पे ये तीसरा कैच बिल्कुल सेफ हैंड जीतू पटेल के हाथों में। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 6 की औसत से 30 रन छठा ओवर पड़ाव पर यहाँ पे छठे ओवर की पहली बॉल पे यहाँ पे 1 रन हासिल होता हुआ है। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। अभी 17 गेंदें बची है। 17 गेंदों में जीत के लिए 55 रनों की आवश्यकता है। 55 बॉल रन टू विन। सत्रह बॉल है और 55 रनों की आवश्यकता है और यहाँ पे वाइट बॉल के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी। अब फिर से रिमेनिंग 17 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता है। 54 रन्स टू विन। बत्तीस स्कोर टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे देखो बाएं हाथ के बल्लेबाज को रिवर्स स्वीप मारा है। वहां पे डीप के फील्डर 1 रन के लिए यहाँ पे निकले हैं दोनों बल्लेबाज। दूसरे के लिए भी यहाँ पे टाइम मिलता हुआ दूसरा भी यहाँ पे पूरा करते हुए बहुत ही सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे करते हुए जीतू पटेल जहाँ पे 1 विकेट हासिल कर लिया हुआ है। 8 गेंदों में 9 रन खर्च किए हैं। वहां पे देखना है कि आगे क्या कर पाते हैं, आने वाला पल बताएगा। जीतू पटेल फिलहाल 34 पे 4 टीम का स्कोर। सीधे बल्ले से बिल्कुल यहाँ पे डीप के फील्डर आए, तब तक दोनों बल्लेबाज के लिए अवसर था। यहाँ पे अवसर था 1 रन पूरा करने के लिए। दूसरे के लिए हालांकि निकले जरूर थे लेकिन उतना टाइम नहीं था कि दूसरे रन के लिए निकल के जाए। खतरा मोड़ने का यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने मुनासिब नहीं समझा। ये समझते हुए यहाँ पे 1 रन के साथ आगे दौड़ पड़े। सुंदर यहाँ पे बल्ले से सुंदर खेला है लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास। वहां पे देखो जंप लगा करके यहाँ पे रोकने का प्रयास किया। बॉल थोड़ी सी हाथों से निकली यहाँ पे और टाइम भी मिला दोनों बल्लेबाज को 1 और रन पूरा करने के लिए। जहाँ पे 1 था वहां पे 2 यहाँ पे आते हुए पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। चौथी बॉल यहाँ पे फेंकी गई है। 4 गेंदों को सामने की ओर से मारा हुआ। 5वीं बॉल पे यहाँ पे कुछ रन मिलने वाले हैं लेकिन यहाँ पे संभावना कम है। फील्डर वहाँ पे पहुँच चुके हैं। 1 ही रन मिलेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 38 रन। ऋतिक जिन्होंने 2 गेंदों में 3 रन बनाए हैं। और वो यहाँ पे 1 रन के लिए निकले हैं। बड़े आसानी के साथ ये 1 रन मिल जाएगा। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर संपले 4 विकेट पडले लिया आहे तिकडे आणि 39 धावसंख्या झालेली आहे। आता जिंकायला 12 चेंडूमध्ये 47 रन धावसंख्याची आवश्यकता आहे।
12 દડા બાકી છે અને 47 રનોની જરૂરિયાત છે અને 6 વિકેટ હાથોમાં છે. જોઈએ છીએ આપણે કે આ દરિયાદિલ ફિલ્ડિંગમાં છે, સામે મરાઠી 11 બેટિંગ કરી રહેલી છે. 12 બોલમાં 47 રનોની આવશ્યકતા છે. કઈ રીતે થાય છે આવનારો સમય બતાવશે. ફિલહાલ અહીંયા બોલિંગમાં આવે છે ટીકુ પટેલ. हाँ, ये देखो जंप लगा करके फील्डिंग करने का प्रयास किया था लेकिन उसको भी पार दूसरे के लिए बल्लेबाज हालांकि निकले जरूर थे लेकिन 2 गेंदों में 2 छक्के पड़ गए थे. इसीलिए देखा कि भाई ज़्यादा लोभ जो है, लालच नुकसान कर सकती है. और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 के पार. यहाँ पे 52 टीम का स्कोर हो चुका है. 6.3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन. तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे, 2 छक्के यहाँ पे मारे हैं ऋतिक भाई ने. और देखना है कि ये देखो गेंद ने कमाल करी, जंप मार गई, फील्डर के ऊपर से निकल गई. टीम का स्कोर अशोक भाई ने पहले ही कहा था कि ये कैच करके कृष्णा जी को देना था और उन्होंने कैच कर लिया. भगवान सुनता है, ऊपर वाला भी देखता है कि नीयत आपकी साफ है, किसी को हेल्प करना है, किसी को प्राइज देना है, गिफ्ट देना है. ये उन्होंने प्राइज जीता और ये लौटा दिया. वहां पे देखो सामने वाले कप्तान जो थे प्रियांक भाई, जिन्होंने अपने युवाओं को दोनों प्राइज दे दिए. मैन ऑफ द मैच वाला दिया था, फैंसी वॉच वाला भी प्राइज उनको दिया था और उनका जो है उत्साह बढ़ा था. यहाँ पे अशोक भाई ने कहा कि कृष्णा जी ये अभी कैच करूँगा, ये आपके लिए करूँगा. ये उन्होंने पिछली बार कोशिश करी थी लेकिन वो गेंद काफ़ी दूर थी इसलिए पहुँच नहीं पाए थे, वहाँ तक नहीं जा पाए थे. लेकिन इस बार उन्होंने कैच किया, बिल्कुल जीतू पटेल के पीछे ही खड़े थे. जीतू पटेल भी कैच करने के लिए तैयार थे, वो आउट कराने के लिए, ये वॉच के लिए. एक और यहाँ पे क्या दर्शक कोई कैच करेगा? जी नहीं यहाँ पे. और ये देखो क्रिकेट है, काही सांगू शकणार नाही, काही पण होतो इकडे. पच्चीस रन बने हैं. अब देखो आने वाली ये ओवर में 22 रन चाहिए जीत के लिए. कहते हैं ना कि भाई जहां से जो सफल हुआ है उस रास्ते से आप चलेंगे तो आपको सफलता आसानी के साथ मिलेगी. उस वक्त आपको R&D करने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब यहाँ पे यही बात आती है कि भाई पिछली ओवर में आपने 25 मारे हैं, अब जीत के लिए आपको चाहिए 22 रन. क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, ये आने वाला पल बताएगा. फिलहाल बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें मैं बता दूं आपको 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है.
प्रतीक भाई जिन्होंने 15 गेंदों में 23 रन मारे हैं, एक छक्का एक चौका। वहां पे ऋतिक बिल्कुल जिन्होंने 6 गेंदों में 17 रन मारे हैं और 2 छक्के मारे हैं, अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। देखो वही मैं कहना चाहूंगा कि समंदर कितना गहरा है ये हम जानते हैं, समंदर कितना गहरा है ये हम जानते हैं, और बल्लेबाज में कितना हौसला है ये गेंदबाज कम जानते हैं। तो पिछली मैच में बिल्कुल 6 गेंदों में 25 रन और 20 जीत के लिए 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। क्या होगा रजनीकांत सर? बिल्कुल कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब ये देखना है कि हौसला तो है, यहाँ पे बल्लेबाजों का बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है, चांगली फलंदाजी तिकडे केलेली आहे। मागच्या ओव्हरमध्ये 25 धावसंख्या घेतलेली आहे, आता जिंकायला त्यांना या आखरी शेवटच्या ओव्हरमध्ये 22 रन धावसंख्याची आवश्यकता आहे। काय होणार ते बघूया आता। मंजिलें उन्हीं को मिलती है। तो 1 रन यहाँ पे लेगबाई के रूप में आता हुआ। बहुत बहुत अच्छी, बहुत कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत ही अच्छी कमाल की गेंदबाजी कल्पेश पटेल के द्वारा। कोई मौका यहाँ पे नहीं दिया है बल्लेबाज को छूट लेने का। सबसे पहले तो ये रिवर्स स्वीप के लिए गए थे, तो इसे ही पता चल गया यहाँ पे उनको जाना था 6 के लिए, लेकिन चले गए थे रिवर्स स्वीप के साथ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग એવું લાગે છે કે પાર્ટી પટી ગઈ। ઓવરથ્રો હુआ, तीसरे रन के लिए निकले हैं। क्रिकेट में काई पण कहेवाय नहीं कि क्यारे कौन पटे। हवे 3 गेंदें बची है, 3 में 18, ये भी हो सकता है। 3 गेंदों में 3 छक्के मारो, 2100 रुपये पाओ और मैच जीतो। और 2100 दूसरा भी है जेडी भाई की ओर से, जेडी किंग। ये पहला मारा है, क्या ये 6 में जाता है या नहीं? जी नहीं, यहाँ पे कैच छूटा, यहाँ पे कैच छूटा है और बल्लेबाज आगे निकल करके आए हैं, रन आउट भी हो गए हैं, विकेट गिरा है और 1 रन मिला है सिर्फ। इस ओवर की पहली बॉल पे शायद यही चाहते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत देरी हो चुकी है। अब वापस आने का यहाँ पे लगभग दरवाजा जो है बंद हो चुका है। एक बॉल में 13 रनों की आवश्यकता है। हेलीकॉप्टर उड़ाया है, फिलहाल एक ही मिलेगा,
एक में एक ही मिला और इसी के साथ पारी समाप्त। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर तो 8 ओवर यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं बता दूं ये मैच जीत लिया है। रनों की संख्या आएंगे, सेकंड लास्ट में 25 बने थे और यहाँ पे चाहिए थे 22, लेकिन हो नहीं पाए। मैं बता दूं आपको कितने रनों से यहाँ पे